ओम नमस्ते जी। 29वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिशोधन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। प्रथम खंड में हम ऋषियों की बात को लेकर के व्याख्यान सुन रहे हैं कि वेदों में इतिहास नहीं है। आगे अथर्ववेद में 2 मंत्र इस प्रकार के आए हैं कि वेदों में वर्णित जितनी भी बातें हैं वो आकाश से संबंध रखने वाले कुछ पदार्थ प्रतीत होते हैं। इस प्रकार विश्वामित्र, कौशिक और वशिष्ठ आदि सभी नक्षत्र ही प्रतीत होते हैं, मनुष्य नहीं, देहधारी ऋषि नहीं। तो इस विषय में अथर्ववेद 18 कांड के 3 सूक्त के 15 एवं 16वां मंत्र दे रहे हैं। कण्वः कक्षिवान् पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः शोभर्यर्चनानाः विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरत्रिरवन्तुनः कश्यपो वामदेवः विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गौतम वामदेवः शर्दिर्नो अत्रिरग्रभिर्नमोभिः सुशंसासः पितरो मृडतानः। इन 2 मंत्रों में सभी ऋषियों के नाम गिना दिए गए हैं, परंतु अंत में कह दिया गया कि सुशंसासः पितरः, अर्थात ये प्रशंसा करने योग्य पितर हैं। ये पितर सूर्य चंद्र की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस विषय पर अथर्ववेद का यह मंत्र प्रकाश डालता है। अथर्ववेद 2:32-3 अत्रिवद्वः कृमयो हन्मि कृण्ववज्जमदग्निवत् अगस्त्यस्य ब्रह्मणा संपिनश्म्यहं कृमीन्, अर्थात हम अत्रि, कण्व, जमदग्नि और अगस्त आदि की भांति कीड़ों को मारते हैं। अब देखना यह है कि ये अत्रि आदि कौन है और कृमियों को कौन मारता है। तो ऋग्वेद 5:40-8 में लिखा है कि अत्रि ही सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्, अर्थात अत्रि सूर्य से संबंध रखता है। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 5:51-8 में कहा है कि आया ही अग्ने अत्रिवत्, अर्थात हे अग्ने तुम अत्रि की भांति आओ। सूर्य से संबंध रखने वाले और अग्नि की भांति आने वाले तथा कीड़ों को मारने वाले ये अत्रि आदि पितर किरण नहीं है तो और क्या है। अथर्ववेद 2:32-1 में तो स्पष्ट ही लिखा हुआ है कि उद्यन्नादित्यः कृमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रश्मिभिः, अर्थात सूर्य उदय होकर अपनी रश्मियों से कृमियों को मारता है। कितना स्पष्ट वर्णन है। इस वर्णन से अब अच्छी प्रकार समझ में आ गया कि अत्रि, कण्व और जमदग्नि आदि सब रश्मियां ही हैं जो कीड़ों को मारती हैं। इसलिए ऊपर कहे हुए पितर नामी समस्त ऋषि मनुष्य नहीं अपितु किरणें ही हैं और रोग जंतुओं को नाश करने वाली हैं। वर्तमान कालीन डॉक्टर भी मानते हैं कि सूर्य रश्मियों से हर प्रकार के रोग जंतु नष्ट हो जाते हैं। लाइट, especially the light of the sun, has a truly wonderful effect on nearly all forms of germs. Almost without exception, they are killed by the rays of the sun. Medical Science of Today by Dr. Wilmot Evans, MD. वेदों में नक्षत्र और किरण वाले सैकड़ों प्रमाण हैं जो ऋषियों के नाम से कहे गए हैं, परंतु यहां हम विस्तार भय से बहुत नहीं लिखते। ये तमाम ऋषि जिस ब्राह्मण राजा के राज्य में रहते हैं उनका भी वर्णन वेद में सुंदर रीति से इस प्रकार आया है। अगला शीर्षक है विप्र राज्य अर्थात चांद्र राज्य। मंत्र ऋग्वेद 8:3-4 से लिया गया है। अयं सहस्रम ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे
प्रत्यहसो अस्य महिमा गृणेशवो यज्ञेषु विप्रराज्ये। यहां हजारों ऋषियों को विप्र राज्य अर्थात चंद्रमा के राज्य में बसने वाला कहा है। चंद्रमा को विप्र और द्विजराज आदि कहते ही है। चंद्रोदय में ही, रात्रियों में ही नक्षत्रों का प्रकाश होता है। चमकने वाले सभी ताराओं में चंद्रमा अधिक विशाल और तेजस्वी है, अतः उसे सबका राजा कहा है और शीतल होने से विप्र कहा गया है। बस आकाशस्थ ऋषियों का इतना ही वर्णन करना है। इसके आगे अब यह दिखलाना है कि शरीरस्थ इंद्रियों को भी ऋषि कहा गया है। यजुर्वेद में लिखा है कि सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। यजुर्वेद 34:55। अर्थात शरीर में 7 ऋषियों का वास है। उनके सोने पर भी 2 जागा करते हैं। अथर्ववेद में लिखा है कि तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् तदासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः। अथर्ववेद 10:8-9। अर्थात शिर में 7 ऋषियों का निवास है। इन ऋषियों से अभिप्राय आंख, कान और नाक आदि से ही है। यजुर्वेद के अयम पुरो भुवः आदि मंत्रों में जिनके द्वारा पार्थिव पूजन के समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कहा गया है कि वशिष्ठ प्राण है, प्रजापति मन है, जमदग्नि चक्षु है, विश्वामित्र श्रोत्र है और विश्वकर्मा वाणी है। अर्थात वेद में आए हुए ऋषियों के वर्णन या तो आकाश संबंधी अर्थ रखते हैं या शरीर संबंधी। खींचतान करके लोग उनको मनुष्य बनाने का जो उद्योग करते हैं वह निरापोच, निस्सत्व और लचर है। अब हम मनुष्य संबंधी वर्णनों को यहीं समाप्त करते हैं। जिन राजाओं और ऋषियों का वर्णन हमने ऊपर किया है, उन्हीं से अथवा उसी प्रकार के अन्य नामों के आ जाने से लोग इतिहास का भ्रम करने लगते हैं। किंतु जिस प्रकार हमने इतने नामों का निराकरण किया है और देखा है कि इनमें कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, इसी प्रकार यदि विचार पूर्वक परिश्रम करके ढूंढा जाए तो सभी नामों का कुछ न कुछ दूसरा ही अर्थ निकलेगा और इतिहास की गंध तक न रहेगी। इन राजाओं और ऋषियों के अतिरिक्त भी बहुत से शब्द वेदों में आते हैं जिनका अर्थ सृष्टि की अनेकों शक्तियां हैं, परंतु ठीक ठीक अर्थ न समझने के कारण पौराणिक समय में आलसी लोगों ने उन सब को मनुष्य कल्पित करके सबकी कथाएं बना ली हैं। इसी प्रकार त्रित और भुज्यु आदि की भी कथाएं बना ली हैं, परंतु पाश्चात्य और एतद देशीय विद्वानों ने अब मान लिया है कि ये पदार्थ सृष्टि के चमत्कारी पदार्थ हैं, मनुष्य नहीं। लोकमान्य तिलक महोदय ने आर्यों का उत्तर ध्रुव निवास नामी अपने ग्रंथ में एक स्थान पर इस विषय को विस्तार से लिखा है। उसी का सारांश हम भी यहाँ लिखते हैं। अश्विनों के पराक्रम का वर्णन इस प्रकार है। वृद्ध च्यवन को उन्होंने फिर जवान कर दिया, पतित विष्णायु को स्वाधीन किया, समुद्र में पड़े हुए भुज्यों को 100 पतवार वाली नौका द्वारा बाहर निकाला, 10 दिन और नवरात्रि तक पानी में पड़े हुए रेभ को अच्छा करके बाहर निकाला, खाई में पड़े हुए त्रित को अंधकार से बाहर निकाला, एक वर्तिका को वृक की दाढ़ से छुड़ाया, रिज्राश्व को नेत्र दिए, विषपला की टूटी टांग के स्थान पर लोहे की टांग लगा दी, वध्रिमती को हिरण्यहस्त नामक पुत्र दिया, शंयू की वृद्ध गाय को फिर दूध देने वाली कर दिया और यदु को एक घोड़ा दिया इत्यादि। लोकमान्य तिलक महोदय आगे कहते हैं
कि इन घटनाओं को मैक्स मुलर आदि पाश्चात्य पंडितों ने शरद में बलहीन हुए सूर्य को वसंत में पुनः बलवान हो जाने के रूपक में लगाया है, परंतु इसका वास्तविक तात्पर्य तो ध्रुव प्रदेश की घटनाओं से ही है। जो भी हो, परंतु मनुष्य की घटना तो नहीं है ना। मनुष्य की घटना जिन लोगों ने कही है उन्होंने तो गजब कर दिया। उन्हें नहीं सूझा कि अश्विन से संबंध रखने वाले इन व्यक्तियों को हम मनुष्य कैसे बता रहे हैं। अश्विन निस्संदेह आकाशीय पदार्थ है, तब वे इन मनुष्यों की सेवा परिचर्या करने के लिए कैसे आ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर मैक्स मुलर ने कहा है कि वेदों में जो संज्ञाएं अर्थात नाम मिलते हैं वे ठीक ठीक नाम हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। Names are to be found in the Vedas as it were in still fluid state. They never appear as appellations, not yet as proper names. They are organic, not yet broken or smoothed down. Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature. मनुष्य वर्णनों के पश्चात इतिहास निकालने वाले गंगा यमुना नदियों के नामों को इतिहास सिद्धि का प्रबल प्रमाण समझते हैं और इसी पर बड़ा बल देते हैं। अतः हम चाहते हैं कि आगे नदियों के नामों का विवेचन करके देखें कि वेदों में नदियों के नामों से क्या भाव निकलता है और नदियों से क्या तात्पर्य है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।